Look, this is it, and this time we are coming after you. And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. क्योंकि उस जिसका खतरा है, एस्केलेशन का खतरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी, जहां छोड़ के गए से आगे बढ़ेंगे अगली दफा। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है। वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। यही कहना था। तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें मिसाइल, जब हम चाहें हम इस्तेमाल करें ड्रोन, आर्टिलरी, ग्रेनेड, जो भी है, जब हम चाहें। इंडिया में आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। वो भी इससे मुराद ये है टू गिव अ मैसेज टू द कंट्रीज इन द रीजन, लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। इकॉनमी फ्लरिश हो रही है, कहाँ फ्लरिश हो रही है? क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है? पाकिस्तान में कौन से कारखाने चल रहे हैं? डॉक्टर जयशंकर बेसिकली इज टेकिंग अ टफ लाइन ऑन पाकिस्तान। इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है? आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया और पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया। अब इस ऑपरेशन के करीब 1 महीने बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप की यात्रा पर गए हैं। यहाँ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी की है। एस जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर भारत को आतंकवादी हमलों से उकसाया गया तो हम पाकिस्तान में अंदर तक हमला करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में कहा है कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुले में ट्रेनिंग दे रहा है और उनको भारत में भेज रहा है। जयशंकर ने कहा कि भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे अप्रैल महीने में की गई बर्बर हरकतों को नहीं रोकते हैं तो उन्हें भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। जयशंकर ने आगे कहा कि जवाबी कार्रवाई आतंकवादी संगठनों और उनके नेतृत्व के खिलाफ की जाएगी। जयशंकर ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर आतंकवादी पाकिस्तान में अंदर के क्षेत्र में हैं तो हम पाकिस्तान में अंदर तक जाएंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। सो डॉक्टर जयशंकर बेसिकली इज टेकिंग अ टफ लाइन ऑन पाकिस्तान एंड दैट टफ लाइन इज डेफिनेटली मेक्स द केस कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। We will not listen to any country, we will not pay attention to any country, and it will be decided by us, only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान कहता है कि आई डोंट हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज एन एग्रेसर, लेट इंडिया डू दिस। एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी द गन्स दैट विल डिटरमिन द पीस। The guns, the Rafales, the J-10C, the PL-15, F-16, S-400, these are basically the military hardwares. क्या इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जब जाता है तो अपने आप को कैसे पेश करता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वेस्ट ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखें, nobody in the West will say इंडिया कि आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्यों बात कर रहे हैं।
कोई भी नहीं कहेगा। एंड एट द सेम टाइम they also believe कि now is a time that India has to project itself as a power at least against Pakistan। तो वो कह रहे हैं हम we will strike deep inside। so इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है टेरर फैलाना। इससे मुराद ये है to give a message to the countries in the region, look how capable India is। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। पाकिस्तान कहता है कि let's wait and watch, because हमारी इकोनॉमी है कमजोर। हमारी कमजोर इकोनॉमी, अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर हमला करने लगे हैं और हम हर अब मुझे ये बताएं, अक्सर मैं ये बात करता हूं, व्हाई इज दिस सो? एवरी टाइम इंडिया ये बात करता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की है और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है, यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को उस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आम सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी ऐसी नहीं कही है जिससे कि ये जाहिर हो कि वो भारत से नाराज हैं या इस ऑपरेशन से नाराज हैं या किसी किस्म का भी वो उनको कोई कह लीजिए अपसेट है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो है वो पीएम मोदी के साथ अच्छी दोस्ती रही है, और जैसे सभी जानते हैं कि वो मरियम नवाज की बेटी की शादी में भी मोदी जी आए थे, तो उसको लेकर शायद नवाज शरीफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट जो है वो चलती रहती है। वो चाहे कहीं भी जाएं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जाएं, वो बीच में कहीं ना कहीं से ये जरूर ले आते हैं कि जी भारत ने अटैक किया था और हमने जवाब दिया, और अगर दोबारा हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चलती जा रही है। वैसे तो अभी मामला जो है वो काफी हद तक कहा यह जाता है और देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है, और दोनों तरफ जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि मामलात खराब ना हो। लेकिन जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तरफ से भी अभी तक स्टेटमेंट कोई ना कोई आ जाती है कि जी हमने बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया। वही सब कुछ जो 65, 71 और बाकी की जो भारत के साथ हमारे क्लैशेस रहे उसके वक्त हम अपनी स्टेटमेंट देखा करते हैं, उसी किस्म की स्टेटमेंट इस वक्त भी चल रही है।